ये कह रहे हो नरेंद्र मोदी मेरा प्रधानमंत्री नहीं है, तो मैं पूछ रहा हूं क्या शहबाज शरीफ आपका प्रधानमंत्री है? क्या चीन, टर्की, अजरबैजान एक्टिव रूप से पाकिस्तान की मदद के लिए आया। अमेरिका ने ओवरऑल उसके बाद भी पाकिस्तान के साथ का रुख अपनाया। चूंकि चाइना ने सीधा साथ दिया है, दोस्ती का साथ निभाया और 5th जनरेशन भी अब फाइटर दे रहा है पाकिस्तान। अमेरिका भारतीयों को जंजीरों में बांधकर बेइज्जत कर रहा है और पाकिस्तान को अपना खास बता रहा है। हमारा बुरे वक्त का साथी रूस अब कितना हमारा है ये तो राम जाने, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि ईरान और इजराइल के युद्ध में रूस और चीन ने एक साथ ईरान को सपोर्ट किया था। तो जब सीज फायर की बातचीत चल रही थी तो पाकिस्तान हमारे जो सबसे प्रमुख हथियार हैं उनको लाइव देख रहा था। सोचिए लाइव कहां पर कौन से हथियार तैनात हैं, कौन से हथियार पोजीशन ले चुके हैं, कौन से हथियार फायरिंग लाइन में है, मतलब कंप्लीट A to Z जो शाहीन, गौरी, गजनवी, बाबर, फलाना, ढिमका, पता नहीं क्या चक्कर है इनका। और ये ऐसी मिसाइल इनकी फेल हो जाती क्योंकि अच्छा इसमें से 90% ऐसी मिसाइल जो चाइना खुद यूज नहीं करता। एक्सेलेंसीज, नमस्कार। 70 यानी राफेल और मिराज हमारे जेट्स गिरे, उसमें तो अब एयरफोर्स ने क्लियर कट बोला है कि हमारी कोई गलती नहीं थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से। पुलवामा के वक्त भी ऐसा ही हुआ। ये कह रहे हो नरेंद्र मोदी मेरा प्रधानमंत्री नहीं है, तो मैं पूछ रहा हूं क्या शहबाज शरीफ आपका प्रधानमंत्री है? क्या शहबाज शरीफ आपका प्रधानमंत्री है? माफी मांगो। मेरा नहीं हो सकता, नहीं ये कांग्रेस पार्टी, मेरा झूठा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी की स्टैंड है, देश को तोड़ने वाला नहीं हो कांग्रेस सकता। पार्टी की स्टैंड है तो खुली बात हो जाए। जांच कराने ये वाला कांग्रेस पार्टी के जो शर्म है या मेरे प्रधानमंत्री नहीं है तो कौन है इनके प्रधानमंत्री? अरे कौन है आपके प्रधानमंत्री? किसान को मारने वाला मेरा प्रधानमंत्री नहीं हो इस सकता। देश कौन है आपका प्रधानमंत्री? असदुद्दीन ओवैसी आपका प्रधानमंत्री है। राजीव गांधी थे, इंदिरा थी, नेहरू थे, बड़े बड़े प्रधानमंत्री थे। इनके अलावा सब ये सारा का सारा चीनी माल है, हम डिस्कस कर चुके हैं आपकी शो में जी। सारा इनका चीनी माल है और ये सिर्फ जैसा मैंने पहले बताया था चाइना से मिसाइल लेते हैं, थोड़ा सा उसमें लिपस्टिक, काजल, नेल पॉलिश लगा के उसको टचअप वचअप करके पेंट पॉलिश करके शाहीन, गौरी, गजनवी, बाबर, फलाना, ढिमका, पता नहीं क्या चक्कर है इनका। और ये ऐसी मिसाइल इनकी फेल हो जाती क्योंकि अच्छा इसमें से 90% ऐसी मिसाइल जो चाइना खुद यूज नहीं करता। आपको एक बात पता होनी चाहिए, चाइना कहता है सड़ी गलियां हम नहीं यूज करते, पाकिस्तान को दे दो, क्योंकि पाकिस्तान मुफ्त में मांगता है, पैसे देता नहीं पाकिस्तान। तो अब मुफ्त में जो माल मिलेगा भाई साहब वो तो वैसे ही मिलेगा। तो पाकिस्तान ने अपने कार्ड बहुत कुशलता से खेले। पाकिस्तान में भी सत्ता बदल होते रहे, वहां भी इमरान खान आए, इमरान खान के बाद सत्ता पर हुआ, ये नए सत्ता आई, वहां भी आर्मी और इनका प्रभुत्व है। तो पाकिस्तान में जो हुआ है वो हमारे सामने काउंटर खड़ा करने के लिए अमेरिकन इनिशिएटिव की वजह से हुआ है। हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता है, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो G20 हो, चाहे वो SCO हो, वी आर ऑल अलोन। और हमसे बेहतर स्थिति में तो हम पाकिस्तान को पाते हैं जिसके साथ कुछ देश खड़े हुए दिखाई देते हैं। मैं इस पे जरा आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान हमसे बेटर उसकी विदेश नीति है या पाकिस्तान को हमसे बेहतर उसके मित्र हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो। क्या कारण है कि पाकिस्तान विदेश नीति के मामले में हमसे बेहतर नजर आता है? उसके देश का तो जो कबड़ा है वो है, उसको कंपेयर नहीं करना है, लेकिन विदेश नीति के मामले में उसके पास ज्यादा दोस्त नजर आते हैं बनिस्बत हमारे पास आ जाते हैं। पाकिस्तान के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। बीती रात 1 जुलाई से पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन चुका है। पाकिस्तान इसी साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी चुना गया था। पाकिस्तान को 193 में से 182 वोट मिले थे। कुल मिलाकर विकास तो जबरदस्त हुआ है, लेकिन भारत का नहीं, पाकिस्तान का। और अब बताने की जरूरत नहीं है कि दुनिया भर के देशों में पाकिस्तान की छवि और बेहतर हो जाएगी। अमेरिका भारतीयों को जंजीरों में बांधकर बेइज्जत कर रहा है और पाकिस्तान को अपना खास बता रहा है। हमारा बुरे वक्त का साथी रूस अब कितना हमारा है ये तो राम जाने, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि ईरान और इजराइल के युद्ध में रूस और चीन ने एक साथ ईरान को सपोर्ट किया था। आप रूस और चीन के एक साथ होने का मतलब समझ रहे हैं?
अमेरिका पाकिस्तान के साथ है और रूस चीन के साथ। हमारे साथ कौन है? क्या हमारे पड़ोसी देश हमारे साथ हैं? सोच कर देखिए। अगर पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसका कद बढ़ा है, तो ये मोदी सरकार की असफलता है या नहीं? हमारे विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या रील में आंखों से बिजलियां चमकाने से विदेश नीति मजबूत हो जाएगी? भारत से तनातनी के बीच IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन दे दिया। क्या ये आपकी कूटनीतिक हार नहीं है? आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा से मिले और 3 दिन बाद ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को 6,861 करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया। गजब। आप वहां क्या करने के लिए गए थे भाई? एक वक्त था जब अपना देश चीन से बराबरी करता था। आज पाकिस्तान के बगल खड़ा होकर अमेरिका से अपमानित हो रहा है। क्या यही दिन देखना बाकी था? यही दिन दिखाने के लिए आप देश के प्रधानमंत्री बने थे? चीन, टर्की, अजरबैजान एक्टिव रूप से पाकिस्तान की मदद के लिए आया। अमेरिका ने ओवरऑल उसके बाद भी पाकिस्तान के साथ का रुख अपनाया। चूंकि चाइना ने सीधा साथ दिया है, दोस्ती का साथ निभाया और 5th जनरेशन भी अब फाइटर दे रहा है पाकिस्तान को, वो देख के रूस तटस्थ रहा, जो हमारा पुराना दोस्त है। क्योंकि हम यूक्रेन रूस वॉर में रूस के साथ नहीं रहे, हम किसी के नहीं रहे। यानी पहली टर्म में ट्रम्प के साथ, ट्रम्प मेरा दोस्त, डोनाल्ड मेरा दोस्त वगैरह कहते रहे मोदी जी। 2020 में गए तो डोनाल्ड ने बोला कि डोनाल्ड आपका दोस्त था, वो मिलना चाहता है। तो इन्होंने आधिकारिक रूप से खुद नहीं, इनके स्पोक्स पर्सन ने बोला कि नहीं अब दोस्ती नहीं। तो वो ट्रम्प ने याद रखा है आज तक। अब रोज अपमान होगा कि विदेश नीति का बैंड बजा के रखा है मोदी ने 11 साल में। ये पता चल गया। गंभीर बात यह है कि मोदी इतनी पैसे खर्च करके 8,000 करोड़ का एक विमान ले लिया। मोदी घूमते रहे। तो मोदी जी हर किसी के गले पड़ के आए और उन्होंने देखा नहीं कि उद्योजक है, विदेशी है, गोरा है, बस गले पड़े। यानी उन्होंने सबको गले लगाया और अंततः पाकिस्तान के साथ जब जंग झगड़ा जो भी हुआ उसमें कोई काम ना आया। आपके साथ एक देश खड़ा नहीं हो रहा, दूसरे दिन एक देश खड़ा रहा, वो था तालिबान, जिसके गले नहीं। दोस्तों, गुलामी की भी एक हद होती है। हम तो उस हद से बाहर चले गए हैं। समझ में नहीं आता कि हम किस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। हम किसी मंच पर, किसी समिट में, किसी बायलैटरल मीट में हम कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकते, हम पहलगाम का नाम नहीं ले सकते, हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम नहीं ले सकते। सच कहा जाए तो हमें मना कर दिया गया है कि आप पाकिस्तान का नाम नहीं लोगे। हमें मना कर दिया गया है किसी भी विज्ञप्ति के अंदर हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम नहीं लेंगे। हालात इतने बिगड़ जाएंगे। मुझे लगता है अगर कहीं गलती से हमारे ऊपर फिर से कोई टेररिस्ट अटैक हो गया और हमें उसका जवाब देना पड़े, तो हमें उसके लिए शायद मोदी जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि हमें मोदी जी से परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर कहा जाए कि मोदी जी किसी और से परमिशन लेंगे। यानी कि मोदी जी को फिर अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर मैं पाकिस्तान पे आक्रमण करूं या नहीं करूं। इतनी कमजोर हालत तो हमारी पहले कभी नहीं थी यार। The most important and significant was underplayed by Rahul Singh, and that was that after 5th August 2019, when India removed 370 from Jammu and Kashmir, anybody who has followed what is going on between the PLA and the Pakistan military would know that as far as the two air forces were concerned, the Pakistan Air Force and the PLA Air Force, they started doing advanced realistic combat training. Now this is a big thing, and this is something the Pakistan Air Force could have only done with a trusted partner, which is PLAF. Because what happened here was that a new war concept through the exercises was validated. What the Pakistan Air Force told the world was called multi-domain operation, where it was not about a few aircraft, what used to happen earlier. के भरोसे हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं। वो कह रहा है कि हमें अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने की जरूरत है।
और बहुत चीजें सुधारने की जरूरत है, हमें बहुत लेसन मिले हैं, यही कह रहे बहुत लेसन मिले इससे। ये उस फोटो खिंचवाया था, याद है ना, पीछे एयर डिफेंस दिख रहा था मोदी के पीछे, S-400 आदमपुर फोटो खिंचवाए थे ना, फोटो खिंचवाया, वो पीछे फोटो खिंचवा करके अगर सामने एक बार ये बोल देते कि जो पीछे खड़ा है इससे मजबूत लाऊंगा। और ये कोई भी अटकलबाजी हम नहीं कर रहे हैं, जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सीधे डिप्टी आर्मी चीफ के हवाले से। ये विस्फोटक खुलासा हम उनके बयान का हिस्सा भी सुनवाएंगे आपको। लेकिन तो जब सीज फायर की बातचीत चल रही थी तो पाकिस्तान हमारे जो सबसे प्रमुख हथियार हैं उनको लाइव देख रहा था। सोचिए आप, लाइव कहां पर कौन से हथियार तैनात हैं, कौन से हथियार पोजीशन ले चुके हैं, कौन से हथियार फायरिंग लाइन में है, मतलब कंप्लीट A to Z जो तकनीकी पहलू होता है ना, टेक्निकल, हमारे हथियार पाकिस्तान लाइव देख रहा था। और डीजीएमओ की बातचीत में बात सामने आई। इतना ही नहीं, हमारे डिप्टी आर्मी चीफ का जो विस्फोटक खुलासा है उसमें यह भी है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो संघर्ष हुआ, जो भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत को लैब बना लिया था, लैब, प्रयोगशाला। भारत उसके लिए वो लैब था जहां पर वो अपने खतरनाक विध्वंसक हथियारों की टेस्टिंग कर रहा था।